नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य का वर्णन। ऋषियों ने कहा, विश्व वंदित भगवान शंकर। अब हम वासुदेव श्री कृष्ण का महात्म्य श्रवण करना चाहते हैं। महेश्वर ने कहा, मुनिवरों, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। वे सनातन पुरुष श्री हरि कहलाते हैं। उनके शरीर की कांति जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान दैदीप्यमान है। वे बिना बादल के आकाश में उदित सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उनकी भुजाएं 10 हैं। उनका तेज महान है। वे देवताओं के शत्रुभूत दैत्यों का नाश करने वाले हैं। उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह शोभा प्राप्त करता है। वे ऋषि अर्थात इंद्रियों के स्वामी होने के कारण ऋषिकेश कहलाते हैं। संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी उनके उदर से और मैं उनके मस्तक से प्रकट हुआ हूँ। उनके सिर के बालों से नक्षत्र और ताराओं का प्रादुर्भाव हुआ है। देवता और असुर उनके शरीर की रोमावलियों से प्रकट हुए हैं। समस्त ऋषि और सनातन लोग उनके श्री विग्रह से उत्पन्न हुए हैं। वे श्री हरि स्वयं ही संपूर्ण देवताओं और ब्रह्मा जी के भी धाम हैं। संपूर्ण पृथ्वी के सृष्टा और तीनों लोकों के स्वामी भी वे ही हैं। वे ही समस्त चराचर प्राणियों का संहार करते हैं। वे देवताओं में श्रेष्ठ, देवताओं के रक्षक, शत्रुओं को संताप देने वाले, सर्वज्ञ, सब में उत्प्रोत, सर्वव्यापक और सब सुख और मुखों वाले हैं। वे ही परमात्मा, इंद्रियों के प्रेरक और सर्वव्यापी महेश्वर हैं। तीनों लोकों में उनसे बढ़कर दूसरा और कोई नहीं है। वे ही सनातन, मधुसूदन और गोविंद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सज्जनों को आनंद देने वाले वे भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में संपूर्ण राजाओं का संहार कराएंगे। वे देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पृथ्वी पर मानव शरीर धारण करके प्रकट हुए हैं। उनकी शक्ति और सहायता के बिना संपूर्ण देवता भी कोई कार्य नहीं कर सकते। संसार में नेता के बिना देवता भी कोई कार्य करने में असमर्थ है और ये भगवान श्री कृष्ण सब प्राणियों के नेता हैं। इसलिए समस्त देवता उनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। देवताओं की रक्षा और उनके कार्य साधन में संलग्न रहने वाले वे भगवान वासुदेव ब्रह्म स्वरूप है। वही ब्रह्मर्षियों को सदा शरण देते हैं। ब्रह्मा जी और मैं दोनों ही उनके शरीर के भीतर उनके गर्भ में बड़े सुख के साथ रहते हैं। उनके श्री विग्रह में संपूर्ण देवता भी सुखपूर्वक निवास करते हैं। उनकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं। उनके गर्भ अर्थात वक्षस्थल में लक्ष्मी का वास है। वे सदा लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शांग, धनुष, सुदर्शन चक्र और नंदक नामक खड़ग उनके आयुध हैं। उनकी त्वचा में गरुड़ का चिन्ह है। वे उत्तम शील, श्याम, दम, पराक्रम, वीर्य, सुंदर शरीर, उत्तम दर्शन, सुडौलाकृति, धैर्य, सरलता, कोमलता, रूप और बल आदि सद्गुणों से संपन्न है। सब प्रकार के दिव्य और अद्भुत अस्त्र शस्त्र उनके पास सदा उपस्थित रहते हैं। वे योग माया से संपन्न और हजारों नेत्रों वाले हैं। उनका कभी भी विनाश नहीं होता। वे उदार हृदय वाले, वीर, मित्र, जनों के प्रशंसक, ज्ञाति एवं बंधु बांधवों के प्रिय, क्षमाशील, अहंकार रहित, ब्राह्मण भक्त, वेदों का उद्धार करने वाले, भयातुर पुरुषों का भय दूर करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हैं और संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले, तीनों की रक्षा में तत्पर, शस्त्रों के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, अर्थ संपन्न, संपूर्ण जगत के वंदनीय, शरण में आए हुए शत्रुओं को भी वर देने वाले, धर्मज्ञ, नीतिज्ञ, नीतिमान, ब्रह्मवादी और जितेंद्रिय हैं। उन परमेश्वर की पूजा करने से परम धर्म की सिद्धि होती है। वे महान तेजस्वी देवता हैं। उन्होंने प्रजा का हित करने की इच्छा से धर्म के लिए करोड़ों ऋषियों की सृष्टि की है। उनके उत्पन्न किए हुए वे सनत कुमार आदि ऋषि आज भी गंधमादन पर्वत पर रहकर तपस्या में लगे हुए हैं। इसलिए धर्म को जानने वाले उत्तम वक्ता भगवान वासुदेव को सदा प्रणाम करना चाहिए। वे भगवान नारायण देवलोक में सबसे श्रेष्ठ हैं। जो उनकी वंदना करता है उसको वे भी वंदना करते हैं। जो उनका आदर करता है उसका वे भी आदर करते हैं। इसी प्रकार अर्चित होने पर अर्चना करते, पूजित होने पर पूजते, दर्शन करने वालों पर सदा कृपा दृष्टि रखते और शरणागतों को शरण प्रदान करते हैं। ये उन आदिदेव भगवान विष्णु का उत्तम व्रत है। सज्जन पुरुष सदा ही उनके इस व्रत का आचरण करते हैं। वे सनातन देवता हैं। अतः देवगण भी सदा उनकी पूजा किया करते हैं। जो उन भगवान के अनन्य भक्त हों वे अपने भजन के अनुरूप ही निर्भय पद प्राप्त करते हैं। द्विजों को चाहिए कि वे मन, वाणी और कर्म से सदा उन भगवान को प्रणाम करें और यत्नपूर्वक उपासना करके उन देवकी नंदन का दर्शन करें। मुनिवरों, ये मैंने आप लोगों को उत्तम मार्ग बता दिया। केवल भगवान वासुदेव का दर्शन करने से तुम्हें सब देवताओं का दर्शन हो जाएगा। मैं भी महावराह रूप धारण करने वाले उन सर्वलोक पितामह जगदीश्वर को नित्य प्रणाम करता हूँ। हम सब देवता उनके श्री विग्रह में निवास करते हैं। अतः उनका दर्शन करने से तीनों देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और शिव का दर्शन हो जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपोधनों, आप लोगों पर अनुग्रह करके मैंने भगवान का पवित्र महात्म्य इसलिए बताया है कि आप प्रयत्नपूर्वक उन यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण की पूजा करें।
नारद जी कहते हैं, भगवान हिमालय के शिखर पर भगवान शंकर ने हम लोगों को जिनके महात्मा का उपदेश किया था वे ब्रह्मभूत सनातन पुरुष आप ही हैं श्री कृष्ण। आपके प्रभाव से दूसरी आश्चर्य की बात यह हुई कि हम आपको देखकर विस्मित हुए और हमें पूर्व काल की बात स्मरण हो आई। प्रभु देवाधिदेव भगवान शंकर ने इस प्रकार आपके महात्मा का वर्णन किया था। तपोवन निवासी ऋषियों ने इस प्रकार कहने पर देवकी नंदन श्री कृष्ण ने उन सबका विशेष सत्कार किया। तदंतर वे महर्षि पुनः हर्ष में भरकर बोले, मधुसूदन आप हमें बारंबार दर्शन देते रहने की कृपा करें। आपका जो ये अवतार अथवा मानव शरीर में जन्म हुआ है और इसका जो गुप्त कारण है वह सब हम लोगों अपनी चपलता के कारण छिपाने में असमर्थ हैं। इसलिए आपके रहते हुए हम छोटे मुंह बड़ी बात कह रहे हैं। पृथ्वी पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। आप सब कुछ जानते हैं। अच्छा, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर वे महर्षि उन देवाधिदेव पुरुषोत्तम को प्रणाम और उनकी प्रदक्षिणा करके चले गए। तदंतर परम कांति से दैदीप्यमान भगवान नारायण अपने व्रत को विधिवत समाप्त करके द्वारिकापुरी में आए। उसके पश्चात 10वां महीना पूर्ण होने पर रुक्मिणी के गर्भ से एक बड़ा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी कांति बड़ी अद्भुत थी। वो भगवान का वंश चलाने वाला और शूरवीर है। संपूर्ण प्राणियों के मानसिक संकल्प में व्याप्त रहने वाला और देवताओं तथा असुरों के भी अंतःकरण में निवास करने वाला कामदेव ही श्री कृष्ण के पुत्र रूप में अवतीर्ण हुआ है। यही वे पुरुष श्रेष्ठ श्री कृष्ण हैं जो मेघ के समान श्याम वर्ण और 4 भुजाधारी हैं। इंद्र आदि 33 देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। यही संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने वाले आदिदेव महादेव हैं। इनका न आदि है न अंत। ये अव्यक्त स्वरूप महातेजस्वी नारायण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए यदुकुल में अवतीर्ण हुए हैं। ये दुर्बोध तत्व के वक्ता और कर्ता हैं। कुंती नंदन तुम्हारी संपूर्ण विजय, अतुलनीय कीर्ति और अखिल भूमंडल का राज्य सब भगवान नारायण का आश्रय लेने से ही तुम्हें प्राप्त हुए हैं। यह चिंत्य स्वरूप नारायण ही तुम्हारे रक्षक और परम गति हैं। तुमने स्वयं होता बनकर प्रलयकालीन अग्नि के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को स्त्रुवा बनाया है और इनके द्वारा समराग्नि की ज्वाला में संपूर्ण राजाओं की आहुति दे डाली है। आज दुर्योधन अपने पुत्र, भाई और संबंधियों सहित शोक के योग्य हो गया है, क्योंकि उस मूर्ख ने क्रोध के आवेश में आकर श्री कृष्ण और अर्जुन से युद्ध ठाना था। इतने ही विशाल शरीर वाले महाबली दैत्य और दानवों में दावानल में दग्ध होने वाले पतंगों की भांति श्री कृष्ण की चक्राग्नि में स्वाहा हो चुके हैं। सत्व अर्थात धैर्य, शक्ति और बल आदि में स्वभावतःहीन मनुष्य युद्ध में श्री कृष्ण का मुकाबला नहीं कर सकते। अर्जुन भी योग शक्ति से संपन्न और युगांत काल की अग्नि के समान तेजस्वी हैं। ये बाएं हाथ से भी बाण चलाना जानते हैं और रणभूमि में सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने अपने तेज से दुर्योधन की सारी सेना का संहार कर दिया है। अतः तुम्हें अपने सगे संबंधियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पुत्र, मैंने इन भगवान श्री कृष्ण का महात्म्य जैसा सुना था वो सब तुम्हें कह सुनाया है। उनकी महिमा को समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। सज्जनों के लिए दिग्दर्शन मात्र अपेक्षित होता है। मैंने व्यास जी और बुद्धिमान नारद जी के वचन सुनकर परम पूज्य श्री कृष्ण और महर्षियों का महान प्रभाव बतलाया है। साथ ही शिव पार्वती संवाद का भी वर्णन किया है। जो महापुरुष श्री कृष्ण के इस प्रभाव को सुनेगा और याद रखेगा उसको परम कल्याण की प्राप्ति होगी। अतः जिसे कल्याण की इच्छा हो उस पुरुष को जनार्दन की शरण लेनी चाहिए। ब्राह्मण भी इन्हीं अक्षय परमात्मा की स्तुति करते हैं। राजन, तुम सदा धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते रहो। प्रजा की रक्षा के लिए जो दंड का उचित उपयोग किया जाता है वही धर्म कहलाता है। भगवान शंकर का पार्वती जी के साथ जो धर्म विषयक संवाद हुआ था उसे इन सत्पुरुषों के निकट मैंने तुम्हें सुना दिया। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को ये संवाद सुनकर या सुनाने की इच्छा रखकर विशुद्ध भाव से भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा का संदेश देवर्षि नारद का ही दिया हुआ है, इसलिए तुम भी ऐसा ही करो। भगवान श्री कृष्ण और महादेव जी का यह अद्भुत वृत्तांत पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर संघटित हुआ था। कमल नयन श्री कृष्ण और अर्जुन ये सत्ययुग आदि तीनों युगों में उत्पन्न होने के कारण त्रियुग कहलाते हैं। देवर्षि नारद और व्यास जी ने मुझे इन दोनों के स्वरूप का परिचय दिया था। महाबाहु श्री कृष्ण ने तो बालपन में ही अपने बंधु बांधवों की रक्षा के लिए कंस का घोर संहार किया था। ये सनातन पुराण पुरुष हैं। इनके लीला चरित्रों की कोई सीमा या संख्या नहीं बतलाई जा सकती। नरश्रेष्ठ, तुम्हारा तो अवश्य ही कल्याण होगा, क्योंकि ये जनार्दन तुम्हारे सखा हैं। दुर्बुद्धि दुर्योधन यद्यपि परलोक में चला गया है तो भी मुझे उसी के लिए अधिक शोक हो रहा है, क्योंकि उसी के कारण हाथी घोड़े आदि वाहनों सहित सारी पृथ्वी का नाश हुआ है। दुर्योधन, दुशासन, कर्ण और शकुनी इन्हीं चारों के अपराध से समस्त कौरव मारे गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, गंगानंदन भीष्म के इस प्रकार कहने पर महात्मा पुरुषों के बीच में बैठे हुए युधिष्ठिर चुप हो गए। भीष्म जी की बातें सुनकर धृतराष्ट्र आदि राजाओं को बड़ा विस्मय हुआ।
और वे मन ही मन श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें हाथ जोड़ने लगे। नारद आदि महर्षि भी भीष्म जी के वचन सुनकर उनकी प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार पांडुनंदन युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों के साथ वो भीष्म जी का सब अनुशासन सुना, जो अत्यंत आश्चर्यजनक और परम पवित्र है। तदंतर बड़ी बड़ी दक्षिणाओं का दान करने वाले गंगानंदन भीष्म जी जब विश्राम ले चुके तो महाबुद्धिमान राजा युधिष्ठिर पुनः प्रश्न करने लगे। धन्यवाद।